क्या वो अभी भी आपको मिस कर रहे हैं? क्या वो अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं? क्या वो अभी भी आपको चाहते हैं या फिर वो आपके पास वापस आना चाहते हैं? आए आज हम चेक करते हैं इस पिका का रीडिंग में। पाइल वन एंड पाइल टू, ये रीडिंग हो रही है पिका का रीडिंग। अपनी मर्जी से कोई भी एक पाइल चूज कर लें, पाइल वन एंड पाइल टू। आपके पास 3 सेकंड का टाइम है, आप अपनी मर्जी से या ये पायल चूज कर लें या ये पायल चूज कर लें। जिन लोगों ने ये पायल चूज किया सो चेक करते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। ये पर्सन आपके बारे में करंट सिचुएशन में क्या सोच रहे हैं, अभी ये पर्सन आपके बारे में क्या जान रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या ये वापस आना चाहते हैं। सो आए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जजमेंट की एनर्जी है, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी। किंग ऑफ वांड एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि ये पर्सन की एनर्जीज बड़ी क्लियर है अभी के टाइम में। एक तो ये बहुत ज़्यादा जज करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपने इस सिचुएशन या इस रिलेशनशिप में सिचुएशन में क्या किया, उन्होंने क्या किया, आपने क्या बात की, उन्होंने क्या बात की, सारी चीज़ों के ऊपर गौर कर रहे हैं वो, ठीक है। कहाँ पर इस पर्सन की गलती थी, कहाँ पर आपकी गलती थी, इन सारी चीज़ों को जज कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी उन्होंने किया या जैसे भी उन्होंने आपके साथ बिहेव किया या जो कुछ भी उन्होंने इस रिश्ते में गलत तरीके से किया या कोई गलत चीज़ किया या कोई चीट किया, सो उस चीज़ की उनको सज़ा मिल रही है, वो चीज़ उन्होंने गलत कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी भी है कि ये बड़े रोमांटिक किस्म के पर्सन है, ठीक है। एक तरफ ये अपनी फीलिंग्स को एक्सपोज करना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स आपको एक बार बताना चाह रहे हैं। अगर ये पर्सन ने अभी तक आपको प्रपोज नहीं किया था, अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर नहीं की थी, आपको चीज़ें नहीं बताई थी, इनके दिल में क्या है, इनके लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं, सो अब ना ये पर्सन आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ये आपको बताना चाह रहे हैं इनके दिल में आपके लिए क्या है, इनके दिल में आपके लिए क्या जज्बात है, ये आपको कितना ज़्यादा चाहते हैं। और आपको पता है आजकल के दिनों में ना, यानी कि जो टाइम चल रहा है यहाँ पर ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बट एक छोटा सा ना मिस्टेक है, वो ऐसे है कि ये पर्सन ना अपनी एनर्जीज, अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं या आपको नहीं बता पा रहे कि आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। और जैसे कि आप नो कांटेक्ट में हैं, ठीक है, और आपकी बातचीत नहीं हो रही, तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ऑन सोशल मीडिया देख भी रहे हैं, कहीं से तो ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, छुप छुप कर देख रहे हैं किसी फेक अकाउंट से, ठीक है। अब क्या है, बहुत टाइम से अगर इन्होंने आपको अपनी फीलिंग्स नहीं ना बताई थी, तो इनके अंदर एक ऐसी यानी कि एक ऐसी पर्सनालिटी को अपने अंदर लेकर आ रहे हैं जिसमें ये आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। एक नया वर्जन इनका मुझे नज़र आ रहा है जिसमें ये एक बड़े न्यू, मतलब हर चीज़ को ना नए तरीके से करना चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्टिंग। पुरानी सारी चीज़ों को ख़त्म करके ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। फोर्ड ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड एट ऑफ पेंटिकल। मैंने आपको अभी भी बताया ना कि अभी तक ये पर्सन एक रेस्टिंग मोड में थे, ठीक है। ये जस्ट चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दूर बैठे ये चीज़ों को देख रहे हैं, इन्होंने इस रिश्ते में क्या एफर्ट की, उसका क्या रिजल्ट मिला, क्या करनी है बात, चीज़ों को आगे कैसे हैंडल करना है, रिश्ते में किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है। अभी जो कुछ भी चाह रहे हैं ना, जजमेंट चाह रही है। और कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर ये रेस्टिंग मूड में है, ये सब कुछ देख तो रहे हैं पर अभी कुछ बोलना नहीं चाह रहे, अभी सिर्फ और सिर्फ एक तरह से कहते हैं ना कि साइलेंट हो चुके हैं, चुप कर गए। अगर आप दोनों के रिश्ते में लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था जिसमें पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे मिसबिहेव कर रहे थे या फाइट कर रहे थे, सो अभी ये बिल्कुल खामोश हैं, अभी ये बिल्कुल चुप हैं। ब्रेकअप में जो इनको तकलीफ मिली है ना, जितना ये उदास थे, जितना ये रोए हैं, जितना ये परेशान थे, सो अभी ये बिल्कुल चुप कर गए हैं, अभी ये बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं, ठीक है। ये ना अपने आप को आइसोलेट करके बैठ गए कि मैंने किसी से बातचीत नहीं करनी, मैंने एक ऐसे दुख में पहुंच गया जहाँ पर ये इनके अंदर दुख भी है, तकलीफ भी है, लेकिन ये किसी को बता नहीं पा रहे। बेशक वो आप हैं या कोई इनका फ्रेंड है, किसी को भी अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहे कि इनके दिल में क्या चल रहा है और ये कितने उदास है। कहीं ना कहीं एक सही टाइम का वेट भी कर रहे हैं, ठीक है। अगर पहले की चीज़ों, पहले के सिचुएशन में और अब की सिचुएशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फ़र्क ऐसे आ जाता है कि अगर पहले अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहे थे, तो अब ये सोच रहे हैं और इनका मन बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। अभी के टाइम में फीलिंग्स को दबा दिया, जैसे मैंने आपको बताया किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, फीलिंग्स तो हैं, इमोशंस भी हैं, लेकिन उन फीलिंग्स को दबा दिया, ठीक है। उन फीलिंग्स को बता
नहीं पा रहे, अभी दिमाग से सोच रहे हैं, ठीक है? एक सही टाइम का वेट कर रहे हैं, एक सही टाइम का वेट कर रहे हैं, जहाँ पर ये पर्सन अपनी फीलिंग्स आपको क्लियरली बताएँगे और इनको ऐसे भी लग रहा है कि अब अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए, लेकिन एक होता है ना कि डिसीज़न नहीं ले पा रहे, सो वो डिसीज़न ले नहीं पा रहे, ठीक है? फीलिंग्स तो बताना चाहते हैं पर डिसीज़न नहीं ले पा रहे। रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, रिश्ते के ऊपर वर्क करना चाह रहे हैं, एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, कहीं न कहीं इनको लग रहा है कि अभी भी अगर ये आपसे प्यार करते हैं और आप भी इनसे प्यार करते हैं, तो इस रिश्ते में एफ़र्ट करनी चाहिए, इस रिश्ते में काम करना चाहिए, ठीक है? ये चीज़ें देखनी नहीं चाहिए कि सामने वाला बंदा एफ़र्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे कि फोर ऑफ सॉर्ड में भी ये रेस्टिंग मूड में थे, देख रहे थे कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। लेकिन उसी के बाद जो नेक्स्ट एनर्जी हमें बता रही है वो यही है कि अभी भी इनको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ है जो मुझे अभी भी देखना चाहिए या करना चाहिए, एफर्ट डालनी चाहिए। अगर प्यार है, फीलिंग्स हैं तो एफर्ट करनी पड़ेगी। कुछ चीज़ों से इमोशनली हर्ट हो चुके हैं, बाज़ औक़ात इनका मन ये भी कर रहा है अभी के टाइम में कि सही है यार, मैंने इतना कुछ तो कर दिया, अभी भी कुछ करना रहता है। जैसे अभी बोला ना कि करना चाहते हैं, नेक्स्ट मोमेंट पे इतना कुछ तो मैंने कर दिया, अभी भी करना रहता है। काश यार मैं ऐसा मतलब ना ही करता, हो सकता है वो रिज़ल्ट ना आता। अगर जैसे एक फाइट है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, सो कुछ चीज़ों से इमोशनली बहुत बुरी तरह हर्ट हो चुके हैं, ठीक है? इमोशनली किसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं। इन्होंने ऐसा सोचा नहीं था जैसा हो रहा है। ठीक है? कहीं न कहीं इनको लगता है मेरा दिल तो है यहाँ पे रहने को, पर मुझे वो खुशी नहीं मिल रही है, मुझे वो मतलब बदले में वो जो मैंने एफ़र्ट किया उसके बदले में जो मुझे दुःख मिला है, तकलीफ़ मिला है, अगर मेरा दिल है भी यहाँ पे रहने पे तो मुझे यहाँ खुशी नहीं मिली, सो मुझे यहाँ से मूव ऑन कर जाना चाहिए, ठीक है? अभी के तौर पे इस पर्सन की ये एनर्जीज़ हैं। सो देख लेते हैं नेक्स्ट इनकी एनर्जीज़ आपके लिए क्या होंगी? ये पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए? 4 ऑफ वन की एनर्जी है। एस ऑफ कप, वेरी नाइस। मैजिशियन, पेज ऑफ wands, फूल, 6 ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ सॉर्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे सारी एनर्जीज जो मैंने अब रीड की है ना, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में वो टोटली एनर्जीज है आपकी तरफ आने की, रिकन्सिलेशन की एनर्जी है, ठीक है? बातचीत करना चाह रहे हैं, पैचअप करना चाह रहे हैं। इनको आगे जाके कुछ ऐसा फ़ील होने वाला है कि मेरी ज़िंदगी में अगर प्यार नाम की चीज़ है, तो वो इस पर्सन की वजह से है, ठीक है? यानी कि आप लोगों की वजह से जिन्होंने पाइल वन चूज़ किया, ठीक है? उनको ऐसा लगता है अगर मेरी ज़िंदगी में प्यार है, खुशी है, अगर मैं किसी के साथ खुश हूँ ना, तो वो यही पर्सन है, ठीक है? प्यार बहुत ज़्यादा है, फीलिंग्स बहुत गहरी हैं और टाइम के साथ कुछ टाइम में ना इनको रियलाइज़ होने वाला है कि इन्होंने आपको खो कर ना अपना ही नुकसान किया है। ये आपको खोकर खुद का ही नुकसान कर रहे हैं और जिस तरह के आप हो, जिस तरह के आप लॉयल पर्सन हो ना, आपके अलावा इनको कोई नहीं मिल सकता, ठीक है? अपोलोजाइज़ भी करना चाह रहे हैं। क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आगे आपके साथ चलना चाह रहे हैं, ठीक है? एक नया स्टार्ट चाह रहे हैं, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्टिंग, चीज़ों को नए नज़रिए से, नए तरीके से करना। ठीक है, अगर पहले ये पर्सन ने गलतियाँ की हैं तो उन चीज़ों को सुधारना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी नज़र आ रही है मुझे कि ये पर्सन जल्दबाज़ी में, ठीक है, कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहते। एक होता है ना कि हम रिस्की काम करते हैं, हम लोगों ने कोई चीज़ तो कर ली है, बाद में उस चीज़ का हमें रिग्रेट रह जाता है, यार ऐसा करना नहीं चाहिए था, बेवकूफ़ी थी। सो अभी इस रिश्ते में ये बड़ा डिसिप्लिन के साथ चलेंगे, बड़ी होशियारी के साथ चलेंगे, एक-एक चीज़ों हर चीज़ को मैनेज करेंगे, एक-एक चीज़ को क्लियरली जज करेंगे, इसमें क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है। कहीं न कहीं इनको अभी भी लग रहा है कि आपको ये चाहें तो हासिल कर सकते हैं, ये आपको छोड़ नहीं सकते, ठीक है? प्यार करते हैं, इमोशनली अटैच हैं, फीलिंग्स हैं, शो ऑफ नहीं कराना चाह रहे। कहीं न कहीं इनको ये भी लगता है कि ये आप इनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर देते हो या आपके साथ बहुत ज़्यादा इनको अट्रैक्शन है, ठीक है? कुछ तो है जो आपकी तरफ से होता है, तो अट्रैक्शन ये आपके पास आते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे मूव ऑन की कोई एनर्जी नहीं है, आपकी तरफ वापसी की एनर्जी है। बातचीत करेंगे, मैसेज करेंगे, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में ना पिछले 3 महीनों से, सो अब टाइम्स वो स्टार्ट हो रहा है कि आपके पर्सन आपको खुद से कॉन्टैक्ट करने वाले हैं। इनका आपको मैसेज आने वाला है, इनकी आपको कॉल आने वाली है, ठीक है? ये पर्सन लॉजिकली चीज़ों को देखेंगे, ठीक है? ये एक-एक चीज़ को जज करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है। कहीं न कहीं ना ये बहुत ज़्यादा रोने-धोने के बाद एक दिल में ना होप लेके आपकी तरफ वापस आ रहे हैं कि चीज़ें अभी भी ठीक हो सकती हैं। सो क्लियरली नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो सिचुएशन है ना,
अब जितना आपने इनका वेट करना था, आपका वेट अब ख़त्म हो रहा है, ठीक है? वेट अब पूरा हो चुका है। अब ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, जिस चीज़ का आपको बेसब्री से इंतज़ार था ना कि पर्सन आपको खुद से मैसेज करे। सो क्लियर है कि ये पर्सन आपके पास आने वाले हैं, आपको मैसेज करने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है? इस रीडिंग में 3 किंग्स के कार्ड आए हैं, जो कि किंग ऑफ वॉन्ड है, किंग ऑफ कप्स है, किंग ऑफ सोर्ड है। यानी कि हर तरह की एनर्जी है, इनके अंदर हर वो क्वालिटी है जो होती है, ठीक है? तीनों किंग्स की क्वालिटीज़ इनके अंदर है। ये प्यार भी करते हैं, ये रोमांटिक भी हैं, ये लॉजिकली भी चीज़ों को देखते हैं, ये मैच्योर भी हैं, हर चीज़ में ये स्टेप भी ले सकते हैं, ठीक है? सो अगर आपके रिश्ते में अभी तक इन्होंने आपके लिए कोई स्टेप नहीं लिया था, तो अब अगर ये आपके पास आते हैं, तो ये आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, ठीक है? सो ये पाइल 1 वालों की रीडिंग हो चुकी है। अब हम देख लेते हैं कि पाइल 2 जिन्होंने चूज़ किया था, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उनकी क्या एनर्जीज़ है, ठीक है? ये जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया था, चेक कर लेते हैं कि इनके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं इनके लिए। सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, टावर मोमेंट। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि आप लोगों के रिश्ते में ना ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है? आप लोगों के रिश्ते में इतने ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स हैं, आप लोग इतना ज़्यादा एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, आप लोगों के रिश्ते में ना जो एक नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन क्रिएट हुई है ना, उसका सबसे बड़ा रीज़न पता क्या है? कि आप लोगों के रिश्ते में ना थर्ड पार्टीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है? एक से ज़्यादा लोग आपके रिश्ते में आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों में नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन आ चुकी है। लोग जो है ना वो आपको खुश नहीं देखना चाहते, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पी हो, आप लोगों को लगता है कि आप लोग शादी भी कर सकते हो, आप लोग एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, ठीक है? सो जो आप लोगों की खुशी है ना वो हर किसी को रास नहीं आ रही, हर किसी से बर्दाश्त नहीं हो रही, ठीक है? सो एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि आपके रिश्ते में अभी जो नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन है, वो एक से ज़्यादा लोग हैं जो आपके रिश्ते में आ रहे हैं, ठीक है? वो आपकी फैमिली भी हो सकती है, वो आपके दोस्त हो सकते हैं, वो थर्ड पार्टी हो सकती है जो आपके पर्सन की तरफ से है, या फिर वो आपकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी है जो आपके पर्सन को समझ आ गया कि हमारे रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है? लेकिन क्लियरली जो साइन है ना वो यही है कि आप दोनों के अलावा आपके घर वालों की एनर्जीज लग रही हैं जो कि इधर ऑब्स्टेकल्स लेके आ रहे हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं, बहुत ज़्यादा दूरियां पैदा हो रही हैं, लोग आपको एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे हैं। सो ये टाइम होता है जब आपने अपने रिश्ते को या एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है? अब यहाँ पर जो आपके पर्सन की करंट एनर्जीज की बात करूँ ना मैं, तो ये आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, इस रिश्ते को प्रोटेक्ट तो करना चाह रहे हैं। अगर अभी तक ये पर्सन खामोश थे, ये पर्सन चुप थे, आपके लिए स्टेप नहीं ले पा रहे थे, स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, तो अभी ये एनर्जी हमें बता रही है कि ये पर्सन ये चीज़ करना चाहते हैं। अब ये स्टेप भी लेना चाहते हैं, स्टैंड भी लेना चाहते हैं, एफर्ट भी करना चाहते हैं, फाइट भी करना चाहते हैं, आपके साथ नहीं आपके लिए फाइट करना चाहते हैं, ठीक है? यहाँ पे क्लियर माइंडसेट इनका नज़र आ रहा है कि ये शादी चाहते हैं, इनको बहुत ज़्यादा आपसे प्यार है, बहुत ज़्यादा एक सोलमेट कनेक्शन होता है जिसमें बंदे को रियलाइज़ होता है कि मेरे लिए जो परफेक्ट है ना पार्टनर वो यही है, यानी कि आप हैं, ठीक है? ये पर्सन की बड़ी प्योर एनर्जीज़ है, बड़ा सोलमेट कनेक्शन वाली फीलिंग्स है। ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है? लेकिन इसके साथ एक मसला क्या आ रहा है, वो ऐसा आ रहा है कि शादी करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो टावर की एनर्जी है वो मुझे ये बता रही है कि कुछ तो है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुआ है, ठीक है? कहीं न कहीं हो सकता है कि अगर आप लोगों ने रिसेंटली अपने घर में बातचीत शुरू की थी शादी से रिलेटेड, जिसके बाद आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट आ चुका है, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, या शायद अभी ये सही टाइम नहीं था, ठीक है? या फिर कोई ऐसे ट्रुथ, ठीक है? कुछ तो था जो इनको पता चला, कुछ तो था किसी सच की वजह से, किसी सीक्रेट की वजह से। आपके रिश्ते में अगर कोई सीक्रेटली कोई चीज़ थी, अगर आपके रिश्ते में कोई आपने चीट किया, अगर आपके रिश्ते में कोई आपने झूठ बोला है, तो वो उनको क्लियरली पता चल गया है, ठीक है? एक तो ये चीज़ हो सकती है, सेकंड चीज़ ये हो सकती है कि शादी के ऊपर इनको ऐसा लग रहा है कि शायद नहीं हो सकती, ठीक है? करना तो चाह रहे हैं बट नहीं हो सकती। फीलिंग्स हैं, बड़ी प्योर फीलिंग्स हैं, शर्माते हैं, बताते नहीं हैं, आज भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाह रहे हैं पर वो शर्मा रहे हैं, ठीक है? आप लोगों के रिश्ते में ना ऐसी चीज़ है कि प्यार तो है लेकिन वो छुपा हुआ है, ठीक है? एक दूसरे को बता नहीं पा रहे कि आप दोनों एक दूसरे को कितना ज़्यादा चाहते हो, ठीक है? अब यहाँ पे एक और चीज़ है, इनको ना ऐसा फ़ील हुआ है कुछ कि यहाँ पे आपके साथ रह के ना इनको खुशी
कोई ऐसी बात हुई है जिसके ऊपर इनको बहुत बुरी तरह हर्ट हुआ है, ठीक है? इनको ऐसा लगा कि जितनी मैंने एफर्ट की है ना, वो सही जगह पे मैंने इन्वेस्ट नहीं की, सही पर्सन के ऊपर इन्वेस्ट नहीं की। जैसे कि आप हो, आपके साथ इन्होंने प्यार किया, आपके साथ इन्होंने हर चीज़ दिल की सोची है कि मैंने इनके साथ ही रहना है, इनके साथ ही करना है। लेकिन कुछ तो है जो आपकी किसी बात पे या कोई आपने ऐसी चीज़ कर दी है या आपने कुछ ऐसा बोल दिया जिसके ऊपर ये पर्सन हर्ट हो चुके हैं। सो इमोशनली थोड़े टाइम के लिए डिस्टेंस आ चुका है, ठीक है? डिस्टेंस आ चुका है या डिस्टेंस खुद इन्होंने क्रिएट किया है, क्योंकि इनको थोड़ा टाइम चाहिए। इनको थोड़ा टाइम चाहिए सिचुएशन को समझने के लिए। ये आपसे दूर तो हैं लेकिन अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी के साथ-साथ मेरे पास यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी पड़ी है, यानी कि आज भी एफर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है? आज भी इनका मन कर रहा है कि मैं रिश्ते को बचा लूँ, आज भी ये सोच रहे हैं कि रिश्ता हमारा दोबारा से ठीक हो जाए, रिकन्सिलिएशन हो जाए, एक नया स्टार्ट, हैप्पीनेस वाली लाइफ हो, लव लाइफ में हर चीज़ बड़ी पॉजिटिव हो, बड़ी क्लियर हो, दोनों एक-दूसरे को चाहते भी हैं, प्यार भी करते हैं। सो अब भी एक ऐसी पर्सनैलिटी इनके अंदर मुझे नज़र आ रही है, ऐसी वाइब इनकी तरफ से मुझे आ रही है कि ये पर्सन जो है ना, ये अब अपने अंदर एक नया चेंज लेकर आ रहे हैं, ठीक है? ये अपना पूरा माइंडसेट चेंज करके आ रहे हैं, ठीक है? एक ऐसे माइंडसेट से आपके पास आना चाह रहे हैं। अभी इनको गुस्सा है आपके ऊपर, ठीक है? जज़्बाती हुए हैं, कहीं न कहीं इनको थोड़ा बहुत यानी कि ना कुछ चीज़ों के ऊपर हर्ट जो हुआ है ना, उसके बाद इनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया है, ठीक है? अभी के टाइम में थोड़ा-सा इनका बिहेवियर भी थोड़ा ऐसा लगेगा जैसे ये बहुत बदतमीज़ी कर रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं। लेकिन आपसे असल में ये प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है? ये आपको चाहते हैं, आपको आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। सो क्लियर एनर्जीज़ हैं कि ये पर्सन आपको चाहते तो हैं, लेकिन अभी के टाइम में सिचुएशन नेगेटिव है, बिकॉज़ यहाँ पे टावर मूवमेंट पड़ा है। अगर ये आपके लिए कुछ करना चाहेंगे, तो या तो अपनी फैमिली के अगेंस्ट खड़े हो जाएँगे या फिर आपके लिए जो भी आपके साथ इनकी सिचुएशन चल रही है, उसमें कुछ तो है जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, ठीक है? प्यार करते हैं, प्यार नज़र आ रहा है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है। अब मैं आपको बता दूँ कि नेक्स्ट स्टेप इनका क्या होने वाला है। क्या ये क्लियरली आपको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे? क्या ये आपके पास आने वाले हैं या बस अभी तक यही सिचुएशन कंटिन्यू रहेगी? मैजिशियन की एनर्जी है, ठीक है? सन, सन उल्टा आया है रिवर्स में। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। नेक्स्ट स्टेप की अगर बात करें ना, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो है, ठीक है? जो बिकॉज़ यहाँ पे मैजिशियन के साथ सन की एनर्जी रिवर्स में पड़ी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये पर्सन आपकी तरफ आते हैं ना, अगर ये पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है? तो कुछ चीज़ें हैं जो मैनिपुलेट की जाएँगी, ठीक है? अगर आपका शादी वाली चीज़ के ऊपर नो कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ है, फैमिलीज़ इश्यूज़ थे, कोई भी बातचीत थी, सो अब अगर ये पर्सन आपके पास आते हैं ना, तो ये इस माइंडसेट से आएँगे कि कुछ मैनिपुलेट करेंगे आपको, कुछ चीज़ें जस्ट दिखावे के लिए करेंगे। अगर ये आपसे प्रॉमिसेस करते हैं, तो थोड़ा-सा उसके ऊपर आपने यकीन नहीं करना, ठीक है? दूसरी चीज़ ऐसी है कि ये पर्सन जो हैं आपको कहीं न कहीं अपने तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? आपको होल्ड करने की कोशिश करेंगे या फिर आपके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ये आपके पास आएँगे, आपसे बातचीत करेंगे, तो क्लियर कट ये आपको यही बोलेंगे कि अगर आप मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चलना चाहते हो या आप इन चीज़ों के साथ एग्री करते हो, तो ठीक है, हम इस रिश्ते को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे सन भी है, तो सेकंड चीज़ ये है कि ये टेम्परेरी चीज़ों को देख रहे हैं। अभी फीलिंग्स की बात करें, जो करंट फीलिंग्स थी उसमें 10 ऑफ कप्स के साथ ही टावर मूवमेंट है, शादी तो करना चाह रहे हैं पर उनको नेगेटिव एनर्जी जो नज़र आ रही है, शायद उस चीज़ के बाद ये पर्सन अगर आपके पास आते हैं, तो कुछ मैनिपुलेशन करेंगे और इनकी आपने किसी बात पे ट्रस्ट नहीं करना, ठीक है? अगर ये आपसे आगे प्यार की बात करते हैं और आगे कहते हैं कि हम ऐसे कंटिन्यू करते हैं, शादी भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, बट टाइम चाहिए। सो उस चीज़ के ऊपर आपने एतबार नहीं करना। ठीक है, आप इनसे अपनी खुशी के लिए, अपने दिल के लिए बात करते हैं वो ठीक है, लेकिन अगर प्रॉमिसेस की बात करें तो फेक प्रॉमिसेस हो सकते हैं, आपने उस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। ये जो भी है टेम्परेरी कर रहे हैं, ठीक है? अभी की सिचुएशन में ये आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, आपको ठीक करना चाह रहे हैं रिश्ते में, ठीक है? जैसे सीधी मैं बात बोलूँगी, सॉरी टू से आपको बेशक हर्ट हो जाए, कि टाइम पास वाली चीज़ है। आप इनके पास्ट तो हो या आपके साथ बड़ा दिमागी तौर पे जुड़ चुके हैं, ठीक है? आपको चाहते हैं, आपसे बात भी करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के ऊपर अगर बात करें तो वहाँ पे ये पर्सन जो है ना, मुझे क्लियर कट कुछ इनकी तरफ से नज़र नहीं आ रहा, ठीक है?
आपके साथ ऑब्सेस्ड तो हैं बहुत ज़्यादा, आपको चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आप इनको खूबसूरत लगते हो, अट्रैक्टिव लगते हो और इनको ये लगता है आपके अलावा कोई और हो नहीं सकता। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि एटीट्यूड एटीट्यूड, ईगो, जो अगर आपने इनकी अब ईगो हर्ट कर दिया ना, तो शायद कहने के मुझे लग रहा है उस चीज़ में भी आएँगे कि तुमने मुझे छोड़ा था, शायद तुम में पीछे लगवा लूँ मैं अपने, और फिर शायद कहते हैं ना कि एटीट्यूड में आ जाता है इंसान, जो वो भी चीज़ें हो सकती हैं। शुरुआत तो है, चीज़ें स्टार्ट तो हो सकती हैं, नया शुरुआत है, नई चीज़ें हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव एनर्जी भी है। 6 एंड 5 की एनर्जी बड़ी है, ठीक है? सो यहाँ पे 6 की भी एनर्जी थी, प्यार है, फीलिंग्स है, अटैचमेंट है, लेकिन उनको है कि एक दिन ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, एक दिन ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? बड़ी क्लियर कट एनर्जीज़ हैं कि एक दिन हम दोनों का ख़त्म हो जाना है। सो कहीं न कहीं फ़ाइट के बाद इनको लगता है इस चीज़ में, मैं आपको एक बात बताऊँ, इनको ये भी लगता है कि इन्होंने आपको जीत लिया, ठीक है? या इन्होंने जो सोचा था वैसा हो गया, जैसे ये करना चाह रहे थे वैसा हो गया। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में थे, बातचीत नहीं कर रहे थे, सो अगर आप इनसे बातचीत करने लगते हो, तो इनको इस चीज़ की खुशी होगी कि देखो मुझे पता था ये एक दिन मेरे पास आएगी, आएगा, देखो आ गया ना, ऐसे ही था ना, गया कैसे था, आया कैसे है, ये वो सारी। सो क्लियर कट अभी यही एनर्जीज़ है। तो हम एक और चीज़ चेक कर लेते हैं आप दोनों लोगों के लिए कि एंजल्स की क्या गाइडेंस है। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ठीक है? आपको क्या करना चाहिए? जस्टिस एंड हार्मिट की एनर्जी है, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एक तो यहाँ पे यूनिवर्स जो हमें बता रहे हैं ना, एंजल्स की जो गाइडेंस आई है, यूनिवर्स जो हमें बता रहे हैं वो ये है कि आप इंसाफ करें, ठीक है? आप इंसाफ करें खुद के साथ। अगर आपने गलत किया है तो आपके साथ गलत हो जाएगा, अगर आपने सही की है और आप सही डायरेक्शंस में रहे हैं, अगर आप इस पर्सन के साथ लॉयल रहे हैं, आपने कभी इनके साथ गलत नहीं किया, तो फिर अगर आपको इस रिश्ते में एफर्ट करनी पड़ रही है या आपको हर्ट हो रहा है, तो बेहतर है आप क्लैरिटी को एक्सेप्ट करो, ठीक है? बाज़ औक़ात रियलिटी और क्लैरिटी आपके सामने होती है, सच आपके सामने होता है, बट आप उसको देख नहीं पा रहे होते, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं यूनिवर्स ने आपको क्लैरिटी दे दी है, आपको समझ आ गई है आपका रिश्ता क्या है, रिश्ता किस तरफ जा रहा है, आप कितने लॉयल हैं, सामने वाला बंदा आपके लिए कितनी एफर्ट कर रहा है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे, आप देख नहीं पा रहे, ठीक है? सच आपके सामने है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, सो उसको एक्सेप्ट करें और इंसाफ करें। आपके लिए जो ठीक है ना, आपके से किसी ने इंसाफ नहीं करना, आपने खुद के लिए खुद से इंसाफ करना है, ठीक है? सेकंड चीज़, आप अकेले हैं, आपको लग रहा है आप दुनिया में अकेले रह गए हैं, आपको लोगों ने धोखा दिया, लोग आपको हर्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं है। आपने खुद को कुछ टाइम के लिए आइसोलेट कर लिया, मुझे किसी से बात नहीं की, नहीं, ये टाइम ऐसा नहीं है, आपको अपने फ्रेंड से, आपको अपनी फैमिली में टाइम स्पेंड करना चाहिए और आपको किसी ऐसे बंदे से डायरेक्शंस लेनी चाहिए या गाइडेंस लेनी चाहिए जो आपको सही मशवरा दे। आप अकेले नहीं हो, आप अपने दोस्तों का सहारा ले सकते हो, आप अपने फैमिली में टाइम दे सकते हो। टाइम स्पेंड करो, अपने आप को बिल्कुल अकेला मत करो, चीज़ों को जज करो कि चीज़ें कैसी हैं। कहीं न कहीं अभी के टाइम में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बंडल है, आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है, ठीक है? आपको अपनी फैमिली का भी करना है, सो आप अपनी फैमिली की तरफ एफर्ट करो, ठीक है? फैमिली के लिए करो, बाकी का आप टाइम के साथ छोड़ दो, कुछ चीज़ों को डिले में डाल दो, पेंडिंग में डाल दो, टाइम आने पर चीज़ें आपको समझ आ जाएँगी, ठीक है? अगर अभी आपको कुछ करना है तो अपनी फैमिली के लिए करें। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर आप अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग करवाना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर चैनल के अबाउट सेक्शन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी है, रीडिंग समझ में आई है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आगे मैं आप लोगों के लिए कौन से टॉपिक्स पे रीडिंग्स लेकर आऊँ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।